हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आगे ही एक टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर्स पढ़े थे और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। नेक्स्ट अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा पायरोल है। जैसा कि आपको पता है 5 मेंबर रिंग है, तो पायरोल है। पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। आप सब लोगों को पता है रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें हमारे रिंग में कितने डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारा रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। ये बहुत से टाइप के होते हैं, तो उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं कंपाउंड या फिर जो हमारा ग्रुप है, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पायरोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आप लोगों को पता है ये 5 मेंबर रिंग है। तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है उसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आके डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। तो पायरोल के देयर आर 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। सेम हमारे फ्यूरन के बनेंगे, फ्यूरन के भी हमारे 4 बनेंगे एंड हमारे थायोफिन के भी बनेंगे। तो इसी तरीके से ये हमारे बस जो डबल बॉन्ड होता है उनको डीलोकलाइज कर देते हैं। तो ये हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए। यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई थायोफिन इज मोर एरोमेटिक देन फ्यूरन एंड पायरोल। कि थायोफिन जो होता है वो हमारा मोर एरोमेटिक क्यों होता है। तो देखो, जैसे ये हमारा पायरोल है, ये हमारा थायोफिन है और ये हमारा फ्यूरन है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3.0। थायोफिन में सल्फर की कितनी होती है, 2.1 टू 2.4। ऐसी ऑक्सीजन पे 3.5 होती है। तो थायोफिन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसमें जो हमारा लोन पेयर है वो हमारा इजीली रिंग में डोनेट हो जाता है। किसमें हो जाता है, रिंग में डोनेट हो जाता है। तो एक इसमें रीज़न ये भी हो सकता है कि जो थायोफिन होता है, जो सल्फर होता है, उसमें जो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एंड मोर एरोमेटिक। तो अगर हम इसका आंसर लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि थायोफिन इज मोर एरोमेटिक ड्यू टू in sulfur 3D orbitals are available which are not present in nitrogen or oxygen. Sulfur is less electronegative compared to nitrogen or oxygen. Due to less electronegativity, the electron on sulfur participate readily in delocalization, and in the process of 3D orbitals are also utilized. As a result, the number of कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इन थायोफिन आर मच मोर कंपेयर टू फ्यूरन एंड पायरोल। तो बेसिकली हम इसको किससे डिफाइन करेंगे, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से और दूसरा सल्फर में जो है 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड हम इसे कैसे कह सकते हैं, सेकेंडली एक रीजन और है कि द हाई एरोमेटिसिटी ऑफ थायोफिन इज इविडेंट फ्रॉम हाई रेजोनेंस एनर्जी। हाई रेजोनेंस एनर्जी थायोफिन की जो है वो हाई होती है। कैसे क्या होती है, इसकी 29 के कैल पर मोल होती है। और रेजोनेंस एनर्जी पायरोल की जो है 22 पॉइंट होती है और फ्यूरन की 16 किलो कैल पर मोल होती है। नाउ रेजोनेंस एनर्जी जो है बेंजीन की वो सबसे ज़्यादा होती है, जो कि 36 किलो कैल पर मोल होती है। तो ओवरऑल ऑर्डर जो हम देखें वो हमारा बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होती है, फिर थायोफिन, देन पायरोल एंड फ्यूरन। तो फ्यूरन इज लीस्ट एरोमेटिक because the high electronegativity of oxygen compared to nitrogen and sulfur. In this case, the high electronegativity of oxygen reduce the ease of delocalization that reduce the resonance stabilization of furan and make it least aromatic. So ये रीज़न हम लिख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि विच वन ऑफ इज मोर रिएक्टिव अमंग पायरोल, थायोफिन एंड फ्यूरन। तो अगेन आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप इसको कैसे बताएंगे, अगेन आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताएंगे। कैसे कि नाइट्रोजन जो है पायरोल इज मोर रिएक्टिव, वाई, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड सल्फर। और ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, ऐसे ही फ्यूरान की बोले तो उसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, तो उसमें जो हमारी एनर्जी गैप होती है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब 2p2s2p, मतलब एस कंपेरेबल ही होता है। ऐसे हमारा थायोफिन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू बोथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। स्टेबलाइजेशन होती है, 3D ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं और पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, तो इसमें 2p3p एनर्जी गैप होता है। ठीक है, नाउ हमारा आता है 6 मेंबर रिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 6 मेंबर रिंग क्या होती है, हमारी पीरिडीन। पीरिडीन जो है वो 6 मेंबर होती है। इसका स्ट्रक्चर भी देखो, पीरिडीन, ये हमारी पीरिडीन होती है। पीरिडीन ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार से। 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 नाइट्रोजन एटम, ठीक है, एंड 5 कार्बन एटम।
नाउ मोलिकुलर फॉर्मूला इसका C5H5N होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है 115 डिग्री सेल्सियस होता है। एरोमेटिसिटी अगेन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम कैसे डिटेक्ट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं एरोमेटिसिटी किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, हक्कल्स रूल जो कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन कैसे है, 1 नाइट्रोजन एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसमें हमारे पास। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे देखेंगे, वैसे ही जैसे हमने 5 मेंबर रिंग का देखा था, उसमें हमने क्या करा था, सबसे पहले हम कार्बन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ठीक है, वही नाइट्रोजन की sp2 आएगी और कार्बन की भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको कैसे। 5 कार्बन्स लिए और 1 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लॉन पेयर है। ठीक है, हेड टू हेड अटैच कर देना है सबको। ठीक है, कार्बन के हाइड्रोजन्स दिखाने हैं हमें, और यहाँ पे ये हमारे ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल है, ये sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। The lone pair of electron on nitrogen does not participate in delocalization as sp2 hybrid orbitals of nitrogen carrying the lone pair of electron is orthogonal perpendicular to the plane of p orbitals of carbon। या तो आपको समझ आ गया ही होगा कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है किसमें, रेजोनेंस में या डीलोकेलाइजेशन में। तो यहाँ पे देखो, ये हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर आए हैं पिरिडीन के। सबसे पहले ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है, ये वाला बोन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बोन यहाँ आएगा तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा नाइट्रोजन पे। ये वाला बोन टूटेगा तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, देन ये वाला आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन बेसिक इन नेचर का होता है, जिसकी पीकेबी जो है 5.21 होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन। दिस लॉन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन डिलोकेलाइजेशन एंड इज रेडियली अवेलेबल फॉर रिएक्शन। इट बिहेव्स एज टर्शियरी अमीन, ये टर्शियरी अमीन की तरह बिहेव करता है। इन एसिडिक मीडियम इट फॉर्म पिरिडीनियम सोल्ट, एसिडिक मीडियम में ये पिरिडीनियम सोल्ट का फॉर्मेशन करता है। पिरिडीन ऑल्सो रिएक्ट विद हेलो एल्केन्स, जब भी पिरिडीन जो है वो हेलो एल्केन से रिएक्ट होता है तो इट फॉर्म्स एन एल्काइल पिरिडीनियम सोल्ट, जो कि जिसको हम क्वाटरनरी सोल्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिरिडीन को हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा तो हमारा क्या बन जाएगा, पिरिडीनियम सॉल्ट बन जाएगा। और हेलो एल्केन से या हेलोजन के साथ रिएक्शन करा है तो इसकी क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। तो अगेन 2 क्वेश्चंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स सी विच वुड बी मोर बेसिक अमंग पायरोल एंड पिरिडीन, कौन ज़्यादा बेसिक है। तो मैंने आपको बताया पिरिडीन इज मोर बेसिक, क्योंकि इसका पीकेबी वैल्यू ज़्यादा होती है देन पायरोल से, बिकॉज इन केस ऑफ पायरोल द lone pair of electron on nitrogen participates in delocalizations and forms a part of aromatic sextet। यहाँ पे देखो, अभी हमने बात की थी कि पिरिडीन जो है, पिरिडीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे यही टर्म लिखी गई है कि पिरिडीन का जो है वो पिरिडीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, बट पायरोल का जो लोन पेयर है वो पायरोल का नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन जो है पार्टिसिपेट करता है डीलोकेलाइजेशन में और फॉर्म करता है एरोमेटिक सेक्सटेट। का मतलब क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर रिएक्शन पायरोल बिहेव्स एज वीक बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई पिरिडीन इज लेस बेसिक इन एलिफेटिक अमीन। इन बोथ पिरिडीन एंड एलिफेटिक amines the lone pair on nitrogen is available for reaction. In case of aliphatic amines, the nitrogen is sp3 hybridized, whereas in pyridine nitrogen is sp2 hybridized. The sp2 hybridized nitrogen is more electronegative than sp3 hybridized nitrogen. The lone pair of electron is held more towards electronegativity sp2 hybridized and n is रिलेटिवली लेस अवेलेबल फॉर रिएक्शन। तो अब इसको हम किससे बताएंगे, देखो फर्स्ट वाले को तो बेसिसिटी जो है वो हमने बताई कि लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में। बट अब हम ये वाली कैसे बताएंगे, पिरिडीन की और एलिफेटिक अमाइंस की, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पता है कि क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंपेरेबल सेम एनर्जी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम इसको बताएंगे कि कैसे पिरिडीन जो है और एलिफेटिक अमाइन, तो एलिफेटिक अमाइन के केस में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज में है, ठीक है, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन इन केस ऑफ पिरिडीन जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको डिस्क्राइब करा है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पिरिडीन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।